राजू जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। मैं इस टाइम जिगा गली चौक में मौजूद हूँ और कुछ देर पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि 8 बजे जिगा गली बाजार का आज ऑपरेशन किया जाएगा। और याद रखिए कि ये जो हमारी डेवलपमेंट प्लान है उसकी एक आज पहली बुनियाद रखी गई है। इससे पहले जो बुनियाद एक रखी गई थी वो तो हल्की थी, लेकिन आज हम मुकम्मल तौर पर आज बुनियाद रखने के लिए तमाम जिला इंतजामिया खास तौर पर जो मुतलका इदारे थे, इंक्रोचमेंट, TMA और मुतलका जितने इदारे थे उनकी जो नफरी थी यहाँ पे भिजवाई गई है। और बुरबन साइड पे जितने भी कैबन जितने भी खोखे थे उनको यहाँ पे आके शॉर्ट टाइम नोटिस दिए गए हैं कि भाईजान इतने टाइम के बाद आपने इसको खाली कर देना है और आज हमने ऑपरेशन करना है। 8 तो बज गए। अभी ये बताया जा रहा है कि मरी में किसी होटल में इस टाइम कोई मीटिंग चल रही है और उसमें जिला इंतजामिया के अफसरान और कुछ लोग भी मौजूद हैं, यहाँ के ताजर बरादरी भी मौजूद है, जो स्टेक होल्डर्स हैं मैन वो वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम चूंकि डेवलपमेंट प्लान की जो काफ़ी अरसे से जो न्यूज़ थी वो गर्दिश कर रही थी और इस टाइम यहाँ पे जिगा गली चौक में ख़ास तौर पे अभी जो देखने को चीज़ मिली है कि जो बुरबन साइड के ताजर हैं वो इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं। 8 बजे अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ और बताया जा रहा है कि 10 बजे का कहा गया, आपके 10 बजे ऑपरेशन होगा और 10 बजे तक आप अपने जितने भी कैबन्स खोके हैं, कीमती सामान है वो निकाल लें। कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे चल के जानते हैं कि वो इस सवाल से क्या कहते हैं। सर सलाम अलैकुम, पहले तो बताइएगा कि आपका इस रोड के ऊपर कोई कैबन वगैरह कोई मौजूद है? जी मौजूद है। आपको कौन है, किसने आके नोटिस दिया? ये मैं कैबन तकरीबन 1984 से कर रहा हूँ। अच्छा, ये 24 जा रहा है। ठीक है। मेरा TMA के पास तमाम किराया क्लियर है, मैं किराया देता हूँ हर साल। ठीक है। पिछले साल इन्होंने पहली ज्यादती जो की है, जिसका 20,000 था उसका 40 कर दिया। आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 10% किराया बढ़ाया जाता है या 16,000 जिसका उसका 32,000 किया जाता है? 10%। वो ज्यादती, वो तकरीबन 12 दरख्वास्तें हैं जो हमने DC साहब के दफ्तर में दी है कि हमारा अजाला किया जाए, कोई अजाला नहीं हुआ। दूसरी बात है, CO साहब आए, उन्होंने तकरीबन 6 बजे आए, उन्होंने कहा 2 घंटे का टाइम है, कैबन से अपना सामान निकाल लो, 8 बजे हम मशीन ऑपरेशन करेंगे। अच्छा। मेरी उनसे बात हुई है, भैया मैं कोई नोटिस नहीं मिला, हम आपके किराएदार हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया किराएदार हैं या नहीं है। जितने सवाल मैंने CO साहब से किए वो जवाब नहीं दे सके। एक ही बात कहते थे 2 घंटे का टाइम है, सामान निकालो। आप मुझे बताएं कि मेरी दुकान में इसलिए स्पेयर पार्ट का 2 लाख रुपए का सामान है, ठीक है, मैं कैसे वो निकालूं, वो किधर लेकर जाऊं? और ये कैबन वाले हैं, सबके पास इसी तरह है, वो किधर लेकर जाएंगे? ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ये आपका नाम क्या है? ज़हीर अहमद अब्बासी। जी साहब, ये बताएं, ये मतलब ये सबसे पहले जो आज ये ऑपरेशन किया जा रहा है, ये सबसे पहले जो सबसे लो लेवल जो हमारा ये कैबन्स हैं इन लोगों से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है? जो बड़े बड़े होटल्स हैं, जो बड़े बड़ी दुकानें हैं, उनसे नहीं शुरू किया जा रहा और शुरू भी किया जा रहा है कैबन से शुरू किया जा रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है? इसके पीछे ये हैं तो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। इससे पहले भी हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज से 10 साल पहले। तो आप लोग अपने MNA MPO को ये बात नहीं बता चुके कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है? मैंने अपने MNA साहब से बात की है 1 घंटा पहले, उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। अभी उन्होंने दोबारा वापस फोन मुझे किया है कि मेरी बात उनसे हो गई है, वो कहते हैं हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे और मैं 1 घंटे तक आपके पास आता हूँ। MNA साहब ने कहा? जी। अच्छा, मैं ना आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे 3 कैबन गए थे, उस वक्त भी MNA साहब यहाँ से गुजरे थे और टाइम दिया गया था और उन्होंने बाद में यकीन दहानी करवाई थी कि ये कैबन नहीं गिरेंगे और सुबह देखा कि सुबह पहुंचे लोग और कैबन नहीं थे। सर तो ये क्या कोई वक्ती जो है वो आप लोगों को जख्म के ऊपर मरहम रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ऑपरेशन कर दिया जाए? सर इसका जो उन्होंने कहा अगर कि मैं इस पे एक्शन लूंगा तो अभी वो आएंगे तो उनसे पूछ लेते हैं कि आपने वो एक्शन लिया है या फिर ये भी फिर वो नहीं लेंगे, फिर तो वो हुकूमत को पूरा कर रहे हैं ना, गरीब को नहीं पूरा कर रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूंकि ये जो मरी का जो ताजर है, ये यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो खास तौर पे अंजुमन ताजरान है,
वो जो मौजूदा अंजुमन ताजरान है, वो जो यहाँ से इलेक्ट हुई है, उसका इस ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान और स्पेसिफिकली जो जिगा गली बाजार है उसके हवाले से उनका क्या आपके साथ बातचीत हुई है, क्या मुशावरत हुई है, क्या तिफल तसलियाँ आपको दी गई हैं? सर यहाँ तो ये हफीज साहब बैठे हैं। एक मिनट सर नहीं, आज आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, नहीं आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आगे जी सर। अंजुमन ताजरान के बाकी कुछ लोग फोन उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते। वो कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारी मीटिंग कर रही है। हफीज साहब से हमारी बात हुई है, सदर साहब से। हफीज साहब? हाँ, नाइब सदर रेंजर। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं बात करता हूँ। मेरे जो आदमी हैं बाकी अंजुमन नेता जवान वो बैठे हैं, तो वो मीटिंग कर रही है। उसके बाद तो अगर इन केस अल्लाह ना करे, अगर ये आज रात ऑपरेशन हो जाता है और आपके ये बिल्डोज कर दिया जाता है, तो फिर आप लोगों का क्या लाएअमल होगा अगला? अंजुमन लाएअमल सर ये होगा कि वो जो मशीन लेकर आएंगे, पहला शख्स मैं मशीन के नीचे आऊँगा। जान दे देंगे, कैबन नहीं जाने देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होना, कैबन नहीं जा सकता। क्यों जाए? हमारा हक है, हमारे हकूक है। ये मोजाबिर ग्रां के हकूक है। यहाँ इस बाजार में फाइल चेक करें, ठीक है। ये कोई हम वैसे नहीं बैठे, फिर हम किराया दे रहे हैं। आप मेरे यहाँ से गोश्त का काम करते हैं ना? जी जी। ऐसे ही मैंने आपको देखा हुआ है। तो आप बताएं, आप बताएं कि ऐसे भी 22 साल तो थे, समझ गए हो। 20-22 साल हो गए। हाँ, आधी जिंदगी इधर गुजार दी है। ये मियाँ साहब जब भी आते हैं ना, गरीब आदमियों को तंग करते हैं, वीरों को नहीं छेड़ते हैं। वहाँ रोड पे क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा है? उनके पास पैसे हैं। वो कह रहे हैं ऑपरेशन होगा, वो कह रहे हैं ऑपरेशन होगा, लेकिन ये मेरे भाई गैरतमंद हुए ना तो आज इधर जान दे देंगे। मैं एक बात जानता हूँ, हम भी खा पी रहे हैं, वैसे भी ऑपरेशन के मरीज हैं, दिमागी मरीज हैं। किसी के मत्थे तो लगेंगे ना, किसी के मत्थे लगेंगे। सबसे बड़ी गलती मेरे इन भाइयों की है कि सुबह मियाँ साहब गुजर के गए, ये गाड़ी के आगे खड़े हो जाते। उनको क्या पता था कि शाम को ऑपरेशन होगा? हाँ, सबको पता है भाई साहब, सबको पता है कि ये बात चल रही है। अभी शाम को ये आ गए हैं, खाली करो खाली करो। आप क्या करेंगे? आपने कभी यहाँ की जो इंतजामिया उससे बातचीत नहीं की कि ये क्यों ज्यादती कर रहे हो? इंतजामिया नहीं है, कोई किसी पीछे नहीं जाता। अपनी जान है तो सब कुछ है। बाकी कोई भी जो बंदा आखे ना, मैं तुझी मेरे पीछे। तो ये अंजुमन ताजरान है, ये ताजरान साहब फारग लोग हैं। अंजुमन ताजरान वाले चंगे होंगे तो आज साढ़े कोल ना पहुंचे होंगे। इतने लोग कहते जी डीसीओ की गलती है, डीसी कमिश्नर की गलती। उन्होंने क्या गलती है? गलती है कि जेडे पिछू लोग सानू तकलीफ देंदे पे उन्होंने पूछन। ज्यादा मारन मरी ने लोगों को गोलियां, सीधी तो साफ गल है। इन्होंने लोगों की गल ही नहीं करनी आती। उन 4 पुलिस वाले आ जाओ, एक भी नहीं खलन लगा। मेरे को पूछो, आवे को मारे मन गोलियां में सरेआम खलता। मरना तो है ना एक दिन के नहीं मरना। क्या पता एक्सीडेंट नाल मरसा, किसी के हथों मरसा, लेकिन मरसा, लेकिन ये तमाशे खत्म हो जाते। भाईजान, ये आज सूरत हाल है। इस वक्त जिगा गली बाजार के ताजर जो हैं वो इस वक्त शदीद परेशान भी हैं। आपने बात करनी है? बात ये है कि हमारे पास ये सबूत है कि 1982 से हम किराया दे रहे हैं। हाँ। 1984 में या 85 में हमारा ऑर्डर था चौक में। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आला थे। उन्होंने हमें नोटिस भिजवाए चेयरमैन शबीर अब्बासी से। चेयरमैन शबीर अब्बासी ने मोतबादल हमें इधर जगह दी है कि आप खोखे लगाएं। खोखे लगाने के बाद उन्होंने हमें किराया डाला, किराया हम दे रहे हैं। कुछ किराया बकाया है, हुकूमत का बकाया है। नहीं, वो क्या रहे हैं कि का बकाया है। बाकी के जो जितने वजीर हैं उन्होंने कितना हुकूमत का किराया बकाया देना है, टैक्स देना है। हम लोग अगर लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया अगर बकाया दे रहे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा 2 साल का किराया जो कोरोना के दौरान कमेटी वालों ने आकर कहा है कि बंद करें, 2 साल हमने मुसलसल खोखे बंद रखे। किराया दिया लिख कर भेजा हुआ है उन्होंने कि किराया दो। हम किराया किस चीज का दूंगा? उन्होंने उस वक्त बंद क्यों करवाए थे कि भाई बंद कर दो, कोरोना आ गया है। कोरोना दुनिया अल्लाह की सारे के ऊपर आया है, हमारे ऊपर ही नहीं आया था। बहरहाल हम गरीब आदमी हैं। आज शाम को 6 बजे हमको टीएमओ साहब ने आकर कहा कि बंद करें या खाली करें। हम 8 बजे ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन गरीब का ही ऑपरेशन होगा।
अमीर का ऑपरेशन नहीं होगा। सवाल भी तो यही है कि ये जितने भी लोग हैं, ये कैबिन लगे हैं, सब लोग मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो बात ये है कि जब ऑपरेशन होगा तो ये रोड जितना खूबसूरत भी हो जाए, लेकिन लोग तो मुतासिर होंगे ना। ये तो चीजें तब खूबसूरत लगेंगी, मुतासर होंगे। उसके अलावा लोगों को पहले रोजगार की जगह दें, हमें खोखे बनवा कर दें कि भाई ठीक है। क्या है कि उसके मुताबिक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पैसे भी नहीं, कोई मुआवजा भी नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहते हैं कि सरकार की जगह। मेरा 3 दफा ऑपरेशन हुआ है, वो सामने चौक में से होटल का ऑपरेशन हुआ है, मुझे 1 पैसा नहीं मिला। एक ही बाजार में तीसरी दफा ऑपरेशन की जात में तीसरी दफा ऑपरेशन हुआ है। ये मन्नत कसाई के साथ मेरा खोखा था, होटल था, उस वक्त एल व्यू होटल था। आज तक मेरा तमाम का तमाम असेसमेंट बिल बना हुआ है, मुझे 1 पैसा नहीं मिला है। कहाँ का कानून है? सही। किसका कानून है? कानून यहाँ सोटी वाले का कानून है, रफल वाले का कानून है, गरीब का कोई कानून नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी इस टाइम चूंकि लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या हुकाम बाला से, खास तौर पे जो हमारे इस वक्त मौजूदा MNA MP है, उनका हमारा इंतजामिया से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। इंतजामिया बेहद इतनी मजबूर है, इतनी मजबूर है। जिस तरह हम रोने के लिए तैयार हैं, इसी तरह हमारी इंतजामिया भी रोने के लिए तैयार है। हम गरीब आदमी हैं, तो वो भी गरीब हैं, वो भी उनको ऑर्डर आए हैं, वो अपने अमल कर रहे हैं। उनको ऑर्डर है, ऑर्डर का पाबंद है। MNA साहब से क्या कहना चाहेंगे? MPA साहब से, MPA साहब से, MNA साहब के, अगर MNA या MPA साहब अगर हमारे खरखवा हूँ तो आप 1 घंटा पहले उनको फोन किया है, अभी तक नहीं आए। अब हम किसको रोएं, किसको जाकर फरियाद करें? हमारा फरियाद सुनने वाला कौन है? अच्छा, मुझे ना एक आखिरी सवाल है, वो ये बताएं कि देखें, आपने कहा कि जी इंतजामिया बेबस है, इंतजामिया को जो ऑर्डर मिला उसने करने का, ऐसा ही है ना? इस वक्त सुनने में आ रहा है कि कुछ मुशावरत चल रही है, बट एट दी एंड ऑर्डर्स तो हो चुके हैं। तो अब इन केस अगर आपका यहाँ पे आके रात को बिल्डोज करते हैं, ऑपरेशन शुरू करते हैं, तो आप बीइंग ताजर, आप लोगों का क्या उसके ऊपर लाएमल हो? जय ज़हीर साहब हैं और मेरा नाम निसार अब्बासी है। हम जिस जगह में हम दोनों मशवरा करेंगे, हम आग लगाने के लिए अपने आप को भी तैयार हैं, और जो भी काम करने के लिए हम मशवरा करेंगे, मशवरा करके गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। नहीं होने देंगे, खत्म होने, नहीं हो या ना हो, हम इतना परेशान नहीं कर सकते, ना हम किसी के आगे सवाल कर सकते हैं। हम या गाड़ी मशीन जो है, मशीन के पाँव के पहियों के नीचे आ जाएं, या और कुछ खुदकशी कर लें। अभी ज़हीर साहब क्या टाइम दिया गया? हमारे कम अज कम 16 आदमी में उनका अल्लाह पाक दे रहा है अखराजात, मैं उनके अखराजात पूरे कर रहा हूँ। आप बताएं कि मैं 16 आदमियों को भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा? नवाज शरीफ साहब के लंगर के खाने के लिए भेज दिया करूंगा कि नवाज शरीफ का लंगर खाकर आ जाओ? ये आखिरकार हम भी गरीब आदमी है, हमारा भी कोई अखलाकी हक है, हमारा भी जीना मरना दुनिया के साथ है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आपको मुतबादिल जगह दी जाए, मुतबादिल रोजगार के लिए खोखा बनाकर पहले बनाए। वो अगर कहते हैं कि आप चले जाएं वो नीचे टप्पा केर में कैबन बना कर देंगे, हमें इसी जगह दें ना। वो तो जगह कारोबार की नहीं है, कारोबार वाली जगह हो ना। वैसे क्या करें, वैसे तो हम इस जगह छोड़ेंगे, मर जाएंगे मगर इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा हक है। अभी आखिरी जब पहले अभी आपको आखिरी जो 8 बजे का टाइम दिया गया था कि 8 बजे तक दुकानें खाली करें, अब उसके बाद 8 तो बज गए, तो अभी उसके बाद किसी ने रब्ता किया, कोई लाएमल क्या अगला? किसी ने नहीं किया। एक MNA साहब ने किया कि मैं आ रहा हूँ, पता नहीं आएंगे या नहीं। ठीक है जी, मैं इस वक्त जिगा गली चौक में हूँ और यहाँ के ताजरान के आपने तासुरात सुने हैं, और ये बेसिकली वो ताजरान हैं जो इंतहाई मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये एक जो बंदा है इसके ज़िम्मे रोजी रोटी तो अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन वसीला अल्लाह पाक बनाता है यहाँ पे दुनिया में। तो ये इनके जो हैं जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और ऑपरेशन आज जो है वो बुरबन साइड से शुरू किया जा रहा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि MNA साहब ने इनसे रब्ता किया और 1 घंटे में आने का कहा है। तो आप देखते हैं कि MNA साहब 1 घंटे में आते हैं कि नहीं आते। सेकेंडली कि इस टाइम मुशावरत चल रही है कुछ अंजुमन ताजरान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी। अब वो देखते हैं कि वो अंजुमन ताजरान अपनी पावर या अपनी बात मनवाने में कितना कामयाब होते हैं। बैरकफ 10 बजे का टाइम जराए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 10 से 10:30 11 बजे के दरमियान का टाइम दिया गया कि 10-11 बजे तक अपने तमाम तर यहाँ के जितने भी ताजर हैं वो अपने कीमती सामान यहाँ से निकाल लें। लेकिन एट दी एंड मेरी भी एक रिक्वेस्ट ये है कि
कम से कम MNA साहब, MP साहब, इन लोगों ने आपको यहाँ से इलेक्ट किया है, लाखों वोट मिले हैं आप लोगों को, तो कम से कम इतनी आप लोग करें कि अगर इन लोगों से रोजगार, चूंकि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी मुश्किलात का शिकार है, वहाँ पे हर फर्द जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, तो कम से कम अगर इन लोगों से यहाँ से रोजगार लिया जा रहा है तो इसी के मुताबिक बेहतरीन जगह पे इनको रोजगार दिया जाए। अगर आप लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, इस मरी को खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं तो बनाएं, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम जो यहाँ पे लोग इफेक्ट हो रहे हैं उन सबको जो है वो मुतबादिल बेहतरीन कारोबार आप इनको फराहम करें। अब देखते हैं 11 बजे क्या होता है, हम भी इधर ही इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा अपडेट से आपको आगाह करेंगे। थैंक यू सो मच।